खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। आप प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज का मॉर्निंग शो। आज हफ्ते का दूसरा दिन यानी मंगल का दिन है। आज सुबह के 8:35 मुकम्मल हो गए हैं और फरवरी की पहली तारीख है। आज के दिन जहां सबकी नजरें दिल्ली पर मरकूज रहेंगी क्योंकि लोकसभा के अंदर मुल्क का बजट पेश होने जा रहा है। यानी क्या सस्ता क्या महंगा, बेरोजगारी की शरह और दीगर मामलात पर आज सैर हासिल बहस और खाका खींचा जाएगा जी वज़ीर खजाना की तरफ से। उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से आपको रूबरू जरूर करवाएंगे। लद्दाख की सूरत हाल से भी आपको बाखबर करेंगे और आलमी दुनिया के अंदर कुछ अहम तरीन वाक़ात पिछले 24 घंटों के दौरान हो रहे हैं, उन वाक़ात पर भी मंजर कुशाई करने की कोशिश करेंगे इस उम्मीद के साथ कि 10 बजे तक आप और हम इकट्ठे रहेंगे। आप चाय की चुस्कियां लेते रहिएगा और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आइएगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कू के साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप घर बैठे हमारी खबर पर तबसरा भी करें और हम तक अपने इलाके की खबर भी पहुंचाए। तीसरे पड़ाव पर आएंगे यानी 9:30 के बाद जब तीसरे पड़ाव का आगाज होगा, हमारी फोन लाइंस बैक वक्त खुल जाएंगी। आप कॉल करेंगे, बात रखेंगे अपनी इस उम्मीद के साथ कि आपके मसाइल का हल निकले। फिलहाल प्रोग्राम का आगाज रिवायात के मुताबिक 1 फरवरी माजी के अंदर क्या कुछ अहम तरीन हुआ है, उन अहम तरीन वाक़ात में से चंद वाक़ात आपके सामने लेकर आएंगे आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद आप सबको कहते हैं दिल्ली के स्टूडियो से हम राह रास्त। मैं हूं आसिफ रशीद। प्रोग्राम का आगाज करेंगे तय फॉर्मेट के मुताबिक। मुख्तलिफ मौज़ूआत की तरफ हम आगे चलेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में आखिरी 20 मिनट आपके नाम भी रहेंगे। आप अपनी बात रखिएगा और बजट से क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं हम तक जरूर अपनी बात पहुंचाइएगा। इस प्रोग्राम के जरिए अपने मसाइल भी हैं वो भी प्रोग्राम में आप जरूर शेयर कर सकते हैं। लेकिन आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे से करेंगे। खास क्या है, साल 2022 का दूसरा महीना शुरू हो चुका है। पहली तारीख आज है और 1786 में आज ही का दिन था जब लॉर्ड कॉर्न आज ही के दिन हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल बने थे। 1786 में तारीख आज के कैलेंडर के अंग्रेजी कैलेंडर को उठाकर देखेंगे तो आज की यानी 1 फरवरी आती है। 1662 में आज ही के दिन चीनी जनरल ने 9 महीने के मुहासरे के बाद ताइवान के जजीरे पर बिलाखिर कब्जा किया था, जिसके बाद कशीदगी आज तक है, तनाव आज तक है, बात अब तक भी नहीं बनी है। 1827 में आज ही के दिन कलकत्ता के अंदर बंगाल क्लब की तश्कील हुई। साल 2003 में पहली हिंदुस्तानी नजाद अमरीकी खलाबाज कल्पना चावला का आज ही के दिन इंतकाल हुआ था। 18वीं बरसी आज है, उन्हें भी याद किया जा रहा। साइंसदानों की जब बात हो रही है या फिर खला में जाने वाले लोगों की तो कल्पना चावला को इससे अलग नहीं किया जा सकता। साल 2003 में उनका इंतकाल हुआ। इसके अलावा 1884 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की पहले नुस्खे की अशात आज ही के दिन हुई थी, 1 फरवरी को, साल 1884 को। 1924 में आज ही के दिन बरतानिया ने सोवियत यूनियन को तस्लीम करने का बिलाखिर फैसला लिया था। 1979 को आयतुल्लाह खमेनी 15 साल जलावतनी के बाद ईरान वापस पहुंचे थे और 1855 में ईस्ट इंडिया रेलवे का बाकायदा 1 फरवरी को इफ्तिताह हुआ था। साल था 1855, 150 वर्ष कबल ईस्ट इंडिया रेलवे का इफ्तिताह आज के दिन हुआ था, जिसके बाद रेलवे में कई मंसूबे, कई हमने पेशरफ्त हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में देखी, लेकिन जो ईस्ट इंडिया रेलवे था उसकी शुरुआत, उसका इफ्तिताह आज ही के दिन 1 फरवरी 1855 में हुआ था। चलिए जनाब, ये तो तारीखी पस मंजर और तारीख के चंद अहम तरीन वाक़ात मुख्तसर से आपके सामने रखने की कोशिश की, लेकिन ज़रा करते हैं खबरों का आगाज़। और आज चूंकि 1 फरवरी है, इंतज़ार आपको होगा कि उस तखमीने का जो पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि बेरोज़गारी की शरह किस तरीके से पूरे मुल्क के साथ साथ मुख्तलिफ रियासतों के अंदर बढ़ रही है। ये एक अहम तरीन रिपोर्ट हम हर महीने आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। और जब आज हम बेरोजगारी की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो सीएमआई की एक और रिपोर्ट सामने आई है और सीएमआई की रिपोर्ट के अंदर जहां मुल्क भर के अंदर बेरोजगारी की शरह में थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिली है, वहीं पर जम्मू कश्मीर के हवाले से जब हम देखते हैं
तो इस वक्त ताजा तरीन रिपोर्ट जो जारी कर दी गई है वो इस बात की गम्माज है कि लगातार हम टॉप 5 के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। करंट सिचुएशन जो इस वक्त बेरोजगारी की है उसकी वजह से बेरोजगार नौजवान जम्मू कश्मीर के जो है वो इज़्तिराब के शिकार हो गए हैं, ज़हनी खौफ उन्हें उठानी पड़ रही है। और अब जो 31 जनवरी 2022 तक का रिकॉर्ड सामने आया है उसके अंदर दो तरह की जनाब पूरे इंडिया के अंदर इस वक्त 6.6% बेरोजगारी की शरह है। यह साल 2022 जनवरी का महीना है और याद रखिएगा दिसंबर 2021 में यह शरह 7.91% थी और दिसंबर 2021 के मुकाबले में जनवरी आते आते बेरोजगारी की शरह में थोड़ी सी बेहतरी जरूर देखने को मिली है। नेशनल हुकअप पर डेट वाज 7.91 नेशनल हुकअप पर अब जनवरी 2022 के इख्तिताम पर जो रिपोर्ट सीएमआई की सामने आई है डेट इज 6.57 यानी 6.6% इसको आप मानिए। अब इसमें रूरल और अर्बन दो अलग अलग से है। रूरल के अंदर हमारे पास 5.9% की शरह रिकॉर्ड की गई है और अर्बन के अंदर यही शरह जो है वो मुल्क भर के अंदर डेट इज 8.0। और जब आप इसको दिसंबर के साथ मिलाएंगे तो अर्बन के अंदर हमारे पास दिसंबर के अंदर थे 9.30, तो आज अर्बन के अंदर है हमारे पास 8.0, तो थोड़ी सी बेहतरी यहां पर है। और रूरल के अंदर जो दिसंबर के अंदर हमारे पास था डेट वाज 7.28 और आज जो हमारे पास है वो है 5.9, तो थोड़ी सी बेहतरी यहां पर भी है। तो कुल मिलाकर 6.6 आज रिकॉर्ड की गई है जनवरी की बेरोजगारी शरह मुल्क के अंदर। अब जरा जम्मू कश्मीर और उन रियासतों की बात करते हैं जहां पर डबल डिजिट के अंदर इस वक्त बेरोजगारी है। मेरे पास जो आदाद शुमार है जी उसके मुताबिक हरियाणा 34.1% लगातार ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट पर है जी, जिस पर मनोहर लाल खट्टर जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने सीएमआई पर ही कहा था कि जनाब केस करो जी, फर्ज रिपोर्ट आती है, जबकि मुल्क भर के अंदर दीगर वज़राए आला इस पर खामोश है, पार्लियामेंट के अंदर भी इस पर कोई बहस नहीं होती है। उसके बाद बिहार 16.0% पर है, राजस्थान 27 और बिहार तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर जम्मू कश्मीर है जहां पर शरही बेरोजगारी आपकी माह जनवरी की रही है 15.0%, यानी 15% रही है। लेकिन यहां पर थोड़ी सी बेहतरी आपको जरूर दिखेगी जब आप जनवरी के महीने को देखेंगे जम्मू कश्मीर के जाविये से, उसके मुकाबले अपने दिसंबर को देखेंगे तो जनवरी में आपको चंद पॉइंटों का फर्क जरूर आएगा और उम्मीद यही है कि थोड़ी सी बेहतरी जरूर है। लेकिन फिर भी छोटी सी रियासत यूनियन टेरिटरी है और यहां पर 15% आबादी जो है आपकी 15% जो है इस वक्त नौजवान जो है वो बेरोजगार पाए गए हैं। माह जनवरी की रिपोर्ट सामने आई है। इस तरीके से अगर आप सिंगल डिजिट में देखेंगे तो सिंगल डिजिट में आपको छत्तीसगढ़ जैसी रियासत है जहां पर 3.0 ही आपको दिखेगी। गुजरात में यही शरह जो रही है वो 1.2% रही है और इसी तरीके से केरल के अंदर जब आप देखेंगे तो 5.0% है। पौंडीचेरी जिसका मुकाबला किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी का वजन एक साथ बने तो 7.8% वहां पर है। त्रिपुरा के अंदर तो मैंने आपको बता ही दिया। उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी रियासत लेकिन 3.0 ही वहां जनवरी के अंदर रिकॉर्ड की गई है सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक। तो फिलहाल शरही बेरोजगारी लगातार उरूज पर है जम्मू कश्मीर के जाविये से। मुल्की सतह पर थोड़ी सी बेहतरी है लेकिन सबकी नजरें आज के दिन पर होंगी कि इस हसास और अहम तरीन मामले पर मरकजी वजारत खजाना और मरकजी वजीर खजाना किस तरीके से काबू करेंगी, ये एक बड़ा सवाल उनके सामने भी रहेगा। जी आसिफ, बिल्कुल, आप सिर्फ 20-25 दिनों का फर्क देखेंगे जहां पर पिछले दिनों हमने आपको बताया था, यानी जो नवंबर दिसंबर में क्या सिचुएशन रही थी, जनवरी में जो आदाद शुमार आपके सामने रखे सीएमआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था, उसमें यह पता चला था कि बिहार और झारखंड के साथ उस फहरिस्त में हम 5वें मकाम पर आते हैं जहां पर बेरोजगारी की शरह या फिर महंगाई की जब बात आई थी तो हम बिहार और झारखंड के साथ कंपेयर करके देखते थे तो टॉप 5, 6 से 7 में हम आते थे। लेकिन आज के वक्त में बेरोजगारी की शरह सिर्फ 20-22 दिनों के अंदर 15%। अगर आबादी के लिहाज से आप देखेंगे तो मुबस्सरीन या जो इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को सही तरीके से जानते हैं, इस पर पकड़ काफी मजबूत रखते हैं, वो ये मानते हैं कि आबादी के लिहाज से 15% बहुत ऊपर है, जिस पर बहुत ज्यादा इकदाम आज के वक्त में भी उठाने की जरूरत है। इस पर और भी बात करेंगे जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे और आज
पार्लियामेंट पर भी सबकी नजरें रहेंगी। इसको कम करने के लिए क्या कुछ सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन बात जरा एजेंसियों की कार्रवाई की भी करते हैं। जम्मू कश्मीर के साथ जोड़कर जिस हवाला कारोबार को या जिस हवाला बनी जो टेरर फंडिंग केस को देखा जा रहा था, इस सिलसिले में आज के वक्त में भी कार्रवाई जारी है। और इसमें जब कार्रवाई मजीद आगे बढ़ी है तो पिछले साल आपको याद होगा कि जम्मू के नगरोटा इलाके से कुछ गिरफ्तारियां मन में लाई गई थी और उसके बाद केस जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ही माह कबल इंतजामिया की तरफ से फैसला लिया गया और एनआईए की तर्ज पर काम करने वाली जो रियासती तहकीकाती एजेंसी है उसके सपुर्द 4 बड़े केसेस किए गए थे, जिनमें नगरोटा का ये जो हवाला कारोबार का केस था, ये केस भी एसआईए के हवाले किया गया था। और अब इस केस में जब तहकीकात हुई है तो जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा और पंजाब तक मजीद गिरफ्तारियां हुई हैं। और जो नगरोटा में जब गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद बहुत बड़ी रकम जो है वो एसआईए की या जो उससे पहले तहकीकाती एजेंसियां कार्रवाई कर रही थी उनके हाथ लगी थी। इल्जाम ये था कि जम्मू कश्मीर के अंदर रियासत या मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए भारी पैमाने पर पैसा इस्तेमाल हो रहा है और वो पैसा एजेंसियों के हाथ लगा था। उसमें मजीद कार्रवाई आगे बढ़ी है और 4 और लोगों की गिरफ्तारी पंजाब से हरियाणा तक एसआईए की जानिब से की गई है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को केस सौंपा गया था और सीनियर मोस्ट ऑफिसर डीआईजी रैंक के ऑफिसर जो है अतुल गोयल, वो इस केस की पैरवी करवा रहे थे, वो इस केस को मॉनिटर कर रहे थे, वो इस टीम को हेड कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने छापामार कार्रवाइयां की है और 4 लोगों की गिरफ्तारी हरियाणा और पंजाब से की गई है। अब हरियाणा पंजाब मॉडल को बर्स्ट तो किया गया, इस मॉड्यूल को तो सामने रखा गया कि देखिए ये किस तरीके से हवाला पैसा जो थे वो जम्मू कश्मीर बेचते थे और जम्मू कश्मीर जब वो बेचते थे तो ममनुआ तंजीमों के लिए इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी प्रोग्राम चले आगे, वो इस पैसे का इस्तेमाल करे, उस तक ला रहा था। आज तक हम देख रहे थे कि किसी और चैनल से आ रहे थे, लेकिन अब पंजाब हरियाणा का जब से नाम आया तो इसमें और तहकीकात को जो है वो स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई है। 42 लाख रुपया नगरोटा के अंदर जो सीज किए गए थे जी, नवंबर का महीना था लास्ट ईयर 16 नवंबर, तो उसके बाद जब ये पैसा सीज किया गया, पता लगा कि कहां से आया, तो इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाया गया कि पैसा आया क्या, तो हरियाणा पंजाब तक मामला चला गया जहां पर कार्रवाइयां कल की गई है। और अब जिन लोगों की गिरफ्तारियां अभी तक हुई है, जो 16 नवंबर 2021 को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और नगरोटा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया था और 3 OGWs की गिरफ्तारी का दावा किया था, जिनके बाद ये पता लगा कि इनका ताल्लुक जैश-ए मोहम्मद तंजीम के साथ है, ये जैश-ए मोहम्मद के लिए एज ए OGW काम करते और 42 लाख रुपया उनसे बरामद कर दिया गया था और उनकी पहचान भी बताई गई थी, जिनमें फियाज डार, वलद अब्दुर्रहमान डार, साकिन मिशीपोरा, यारीपोरा, कुलगाम, उसके साथ साथ उमर फैयाज और उसके साथ साथ जो पुलवामा के रहने वाले थे और उसके साथ साथ जी मौजम परवेज, ये भी पुलवामा के रहने वाले थे और इनकी गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से पहले की गई थी, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर FIR हुई थी। और ये जब इंटरसेप्ट किया गया था तो एक गाड़ी थी DL नंबर की, उस गाड़ी को ट्रेस किया गया था, उस गाड़ी से ये पैसा मिला था। उसके बाद ये तार जो है वो खींचते चले गए और फिलहाल गिरफ्तारियां जो है वो बैरून रियासत से हुई है और इस तरीके से पंजाब और हरियाणा का नाम आने के बाद अलर्ट और ज्यादा पुलिस अमला और SIA इस वक्त दिख रहा है। जी आसिफ। चलिए, ये तो कार्रवाई की बात थी, अब जरा बात वबाई मर्ज कोविड-19 की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर से बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। एक पॉइंट पर थोड़ी सी अच्छी खबर ये कि केसेस जरूर कम हुए हैं, पॉजिटिविटी रेशो पिछले 24 घंटों में डाउन हुआ है, लेकिन कल तक जो 15 लोग हमारे साथ थे वो आज इस दुनिया में नहीं है। 24 घंटों में 15 अमवात हुई है और हो सकता है कि इस नए साल में पहले महीने के दौरान ये जो पहले महीने का रिकॉर्ड बना है कि पूरे साल के लिए रिकॉर्ड बरकरार रहे। 15 अमवात पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के मरीजों की हुई है और इनमें 10 जम्मू सूबे से, 5 वादी कश्मीर से हुई है। इससे पहले जो हाईएस्ट नंबर्स हमारे पास थे यूनियन टेरिटरी के अंदर, वो पिछले हफ्ते 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसकी तस्दीक इंतजामिया ने सरकारी बुलेटिन में की थी। लेकिन इन 24 घंटों में जो अमवात हुई है उसने एक बार फिर तशवीश में इजाफा कर दिया है। एक तरफ जहां पर कल हफ्तावार लॉकडाउन खत्म हुआ, बंदिशें खत्म करने की बात हो रही थी, इंतजामिया कोशिश ये कर रही थी कि कम से कम केसेस जब कम हो रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बंदिशों को भी कंटेनमेंट जोन्स के अलावा हटाया जाए और हो सकता था कि आने वाले दिनों के अंदर तालीमी इदारों को या सरकारी दफातर को पूरी तरीके से खोलने पर कोई फैसला भी होता। लेकिन एक बार फिर से शायद उस पर सेंध लगे, चूंकि आज के वक्त में 2550 पॉजिटिव केसेस पिछले 24 घंटों में सामने तो आए, लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा अमवात इस बात की तरफ इशारा करती है कि जो शरह अमवात है यूनियन टेरिटरी के अंदर
वो सिर्फ 2 जिलों के अंदर सबसे ज्यादा है, जहां श्रीनगर और जम्मू सरेफहरिस्त न सिर्फ केसेस में रहे बल्कि अमवात भी इन दोनों जिलों से पिछले 24 घंटों में काफी ज्यादा रही हैं। जहां तक पॉजिटिविटी रेशियो की बात है तो जेल के अमले समेत सरकारी दफातर हों, निजी दफातर हों, यहां पर भी टेस्टिंग का सिलसिला तेज किया गया है। 73,000 से ज्यादा टेस्ट पिछले 24 घंटों में हुए हैं, जिनमें 2500 से ज्यादा केसेस की तस्दीक हुई। 28 लोग जो कि डिस्ट्रिक्ट जेल किश्तवाड़ से कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 12 लोग पुलिस के एहलकार आईआरपी के ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए और सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्सेस यानी सीआईएसएफ के एहलकार भी कोरोना के शिकार पिछले 24 घंटों में 4 लोग हुए हैं। जो टेस्टिंग का अमल है जितना तेज हुआ है उतने केसेस तकरीबन हर जिले से, हर ब्लॉक से सामने आ रहे हैं। इधर श्रीनगर के अंदर इंतजामिया ने फैसला लिया है, मजीद 18 इलाकों को कोविड कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन भी हैं एजाज असद, उनकी तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ है जिसमें 18 इलाकों को कंटेनमेंट जोन इसलिए बनाया गया है चूंकि यहां पर 3 से 5 या इससे ज्यादा पॉजिटिव केसेस आज के वक्त में मौजूद हैं। इसलिए एहतियाती इकदाम में से पहला कदम इंतजामिया का ये होता है कि यहां पर बंदिशें आयद की जाए। कुछ इलाकों के अंदर जुज़वी, कुछ इलाकों के अंदर मुकम्मल पाबंदियां रहती हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन्स की जहां तक बात है तो सिर्फ श्रीनगर जिले के अंदर 210 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन अब तक बन चुके हैं और जम्मू के अंदर भी 2 दर्जन से ज्यादा कंटेनमेंट जोन जो बने उनमें से कुछ को अब दोबारा मामूल के मुताबिक सरगर्मियां करने की इजाजत इंतजामिया ने दे दी है। जहां आपको हमने 28 लोग किश्तवाड़ जेल के बताए थे कोरोना पॉजिटिव है, वहीं पर 55 कैदी जो है वो भद्रवा जेल के अंदर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जी। और सिविल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर बैंक फिर इस एक लंबी है जी, जहां पर आप देखेंगे कि हर तरफ से कोरोना पॉजिटिव दफ्तरों के अंदर पाए जा रहे हैं। लेकिन जम्मू प्रोविंस की बात करें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर 500 केस रिपोर्ट किए गए हैं जी, फॉलोड बाय उधमपुर जहां पर 120, उसके बाद किश्तवाड़ 107, डोडा 90, 50 से ज्यादा रजौरी के अंदर 32, रामबन के अंदर 26, रियासी के अंदर 21, पुंछ के अंदर 14, सांबा के अंदर और 11 कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं अजला के हिसाब से। और जब आप सूबा कश्मीर की बात करेंगे तो यहां पर आपको श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जहां पर हर तरह का रश रहता है तो 351 नए केस कल 24 घंटे रात देर के जो वो एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए थे। बारामूला दूसरे नंबर पर 210 के साथ और 172 जनाब बड़गाम, 84 पुलवामा, 225 कुपवाड़ा, 138 अनंतनाग, 171 बांडीपोरा, 18 गांदरबल, 140 कुलगाम और 27 शोपियां जिले से भी कोरोना पॉजिटिव कल पाए गए हैं। तो इस बीच मुअल्लिजीन क्या कुछ कह रहे हैं वो लगातार हम आपको याद दिलाते हैं, क्योंकि आपको पता है सिर्फ हम याद दहानी कराते हैं कि जनाब इस मोहल्लिक मर्ज में हमने फरवरी में और ज्यादा एहतियात बरतोंगे कि 15 लोगों की मौत, इसमें चंद लोग ऐसे थे जो और भी बीमारियों में थे। अगर 2-3 लोगों को आप हटाएंगे 15 में से तो 8 से 9 लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से मरे हैं और कोई दूसरा ऑप्शन उनके पास नहीं थे। 2-4 लोग ऐसे थे जो हार्ट, तमे और दीगर परेशानी में मुब्तला थे, उनकी डेथ हुई है। लेकिन बेड ऑक्यूपेंसी इस वक्त हमारे पास क्या है? जब 15 लोगों की मौत हुई है, अलार्मिंग सिचुएशन है या ऑल इज वेल? तो एदाद-ओ-शुमार कल जारी कर दिए गए हैं जी। और सीडी अस्पताल जहां पर सबसे ज्यादा रश इस वक्त है वहां पर 59.35% बेड ऑक्यूपेंसी जो है जी कोविड पेशेंट्स की है, 59.35। तो याद रखिएगा, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ऑल इज वेल जी क्यों नहीं हो रहा है, कुछ चीजें उनकी सही भी है लेकिन कुछ चीजें सवाल सरकार पर भी है कि पाबंदियां तो लगती है लेकिन मार्केट में देखिए तो पाबंदियों का फिर जनाजा उठ जाता है दूसरे दिन। गार्डन्स पार्क्स में जाइए तो जनाजा मुकम्मल तौर पर उठ जाता है। तो हमने भी कुछ सोचना पड़ेगा जी। बेड ऑक्यूपेंसी फिर जो कश्मीर नर्सिंग होम है उस हवाले से एदाद-ओ-शुमार दे दिए गए हैं कि जनाब अभी हमारे पास फैसिलिटी है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। डीआरडीओ कोविड अस्पताल जो श्रीनगर का है जहां पर सबसे ज़्यादा बेड है 375 ऑक्सीजन सपोर्टेड और उसके साथ साथ 96 बेड वहां पर ऑक्यूपाई है आउट ऑफ 376। डेट मीन्स अभी हमारे पास बेड ऑक्यूपेंसी बेड जो है वो खाली वहां पर भी है। बेमिना के अंदर भी हमारे पास बेड जो है वो खाली है, 211 सिक्किम्स के अंदर रखे गए हैं, उसमें 210 के करीब पेशेंट्स वहां पर भी है। सीडी अस्पताल और कश्मीर नर्सिंग होम और सौरा के अंदर भी फिलहाल 100 के करीब बेड से तीनों अस्पतालों के अंदर खाली पड़े। तो कुल मिलाकर याद रखिएगा सरकार अपने तरीके से काम तो करेगी, अस्पतालों का रुख बढ़ रहा है, यानी लोग अस्पतालों के अंदर इंडोर भी हो रहे हैं, एहतियात बहुत ज़्यादा बरती है। हमने तिजारत भी करनी है,
इसमें कोई शक नहीं है। हमने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को भी पटरी पर दौड़ाना है आज के हालात के अंदर, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं। मुल्की सतह पर जब हम जम्मू कश्मीर का जाविया देखते हैं तो हम बहुत रफ्तार में पीछे हैं। उस रफ्तार को हमने बढ़ाना है, लेकिन इस शर्त पर नहीं, इस सवाल पर नहीं कि मेरी जिंदगी खत्म हो। हमने अपनी जिंदगियों को भी बचाना है, क्योंकि आप जिंदा है तो आपके घर का चिराग रोशन रहता है, आपके घर वालों की उम्मीदें बुलंद रहती हैं। तो आप जब बाहर आएंगे तो खुदा बस्ते 2-3 चीजों का एहतियात, मास्क का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, ओवर क्राउडेड गाड़ियों में ना बैठिएगा, बहुत ज्यादा इसका एहतियात कीजिएगा, क्योंकि ओवर क्राउडेड गाड़ी ही एक बड़ी परेशानी इस वक्त बन रही है। और दूसरा, मौसम का मिजाज जो हमारा बना ही हुआ, नज़ला, जुकाम, छाती और बदन दर्द, ये एक रूटीन मैटर बन रहा है। इसको ज़्यादा हल्के में लेने की भी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। टेलीमेडिसिन के ज़रिए से डॉक्टरों के साथ रब्ता करें ताकि बुनियादी सतह पर थोड़ी सी राहत मिल सके। और ये फरवरी का महीना अगर सही से निकला, अमवात की शरह नहीं ज़्यादा हुई, टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो और रिपोर्ट हमारे पास मनफी ज़्यादा से ज़्यादा आए, वही एक पॉजिटिव वे होगा इसको हराने का, और ताकि हम मार्च आते आते अपनी सरगर्मियों में और ज़्यादा शिद्दत और जिद्दत जो है वो पैदा कर सके। तो ये उम्मीद जनाब और ये दरख्वास्त हमारी तरफ से, क्योंकि 15 कोरोना मरीजों की मौत और साल 2022 का सबसे बड़ा आंकड़ा ये हम आपको बता रहे हैं। जी आसिफ। चलिए, वबाई वर्ष कोविड-19 के हवाले से बात हो रही है। एक और अहम खबर आपको बताते हैं। इंतजामिया जहां पर बुनियादी स्ट्रक्चर पर फोकस कर रही है कि ढांचा बेहतर हो, पहले के मुकाबले इस बार थर्ड वेव में कम से कम नुकसान हो, इससे बचा जाए। हालांकि अभी तक सारे इकदाम ज्यादा काम नहीं आए हैं, लेकिन अब एक और इन्हीं में से एक और कदम है कि दिल्ली एम्स के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर का जो महकमा है, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन महकमा, वो इस वक्त एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है और एक बड़ा प्रोग्राम एम्स दिल्ली के साथ मिलकर होने जा रहा है। बड़ी बात इस प्रोग्राम की ये होगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर से वादी के अंदर भी जो इस वक्त सूरत हाल है, जम्मू प्रोविंस में है, वहां तिब्बी निजाम को बेहतर बनाया जा सके, इमरजेंसी खिदमात को सही किया जा सके। सेहत और तिब्बी तालीम का जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से एम्स दिल्ली के साथ कोऑर्डिनेट किया गया है और क्रिटिकल केयर और आईसीयू को चलाने के लिए ट्रेनिंग के एक अमले को बाकायदा तैयार किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ 20 अजला के 40 लोग हैं, यानी 40 डॉक्टर्स हैं, जिनको एम्स के साथ डिपार्टमेंट की जानिब से टाई अप कराने के बाद तरबियत फराहम की जाएगी। 6 दिनों का ये प्रोग्राम होगा। इस 6 दिन में उन्हें तरबियत फराहम करने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर क्रिटिकल केयर, एक तो ये कि आज के वक्त में इमरजेंसी खिदमात कहीं पर भी लेनी पड़ सकती है, तो इन डॉक्टर्स को वहां इस्तेमाल किया जा सकेगा। और दूसरी बात ये कि आईसीयूज के अंदर अगर कहीं पर खुदा न खास्ता सूरत हाल ऐसी बनती है जो सेकेंड वेव में हमने देखा, हॉस्पिटल्स के अंदर रश बहुत ज्यादा और बहुत सारे मरीज अस्पतालों के बाहर तड़पते हुए अपनी जान गंवा बैठे, वैसी सूरत हाल ना बने, आईसीयूज के अंदर, आईसीयूज के बाहर या इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए इन सभी लोगों को तैयार किया जाएगा और तरबियत का आगाज बाकायदा 6 दिनों के लिए होगा, जिसमें 40 डॉक्टर्स जम्मू कश्मीर के शामिल होंगे। और ये तरबियत जो है ये आज से शुरू होगी और बाज़ाब्ता तौर पर एम्स दिल्ली के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया साहब, उन्होंने इसका आज से जो है आगाज करना है। और कल हमने देखा कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के हैं, जो हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन के सेक्रेटरी भी हैं, विवेक भारद्वाज साहब, उन्होंने कल डायरेक्टर एम्स प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया के साथ इस प्रोग्राम के बारे में सैर हासिल बहस की है, बातचीत की है। और उसके साथ साथ जो NRHM और दीगर अमला जात है, उन्होंने भी वेबिनार के जरिए से इस प्रोग्राम के हवाले से जानकारी जो है वो अपनी दी है। और आज से बाज़ाब्ता तौर पर 6 दिन का ये जो इंटरेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसका आगाज किया जाएगा, जहां पर एम्स के 6 डॉक्टर जो हैं वो इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस पैकेज फेज 2 के तहत जो है वो तरबियत दिलाएंगे। और इससे माना जा रहा कि ये सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं, बल्कि मुस्तकबिल में मजीद मुआलिजीन और डॉक्टर साहिबान को इस तरीके की ट्रेनिंग से रूबरू करवाया जाएगा, ताकि वो अपने अपने इलाकों के अंदर और अपने अपने अजला के अंदर और ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ के साथ काम कर सके। यहाँ पर जी छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। यहाँ पर आप ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको एक खबर बताएंगे कि जनाब हमारे महकमा PWD या RHB के अंदर जो तरक्याती काम होते हैं उस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। और सवाल हमने नहीं बल्कि तहकीकाती एजेंसीज ने उठाया है। मामला है कि आपको ज़रूर बताएंगे। उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि स्मार्ट मीटर लगने वाले हैं और इस सिलसिले में क्या कुछ
इक़दाम उठाए जा रहे हैं और साथ साथ आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर इंतहाई अहम तरीन फैसला हुआ है। वो फैसला क्या कुछ है, डिटेल के साथ एक छोटे से वक्फे के फौरन बाद।